अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग निकले हैं पार्क के लिए। मौसम जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि अब जल्दी जल्दी हम लोग पार्क्स में घूम लें, क्योंकि उसके बाद तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि पार्क्स का हम रुख भी नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो बच्चा साइकिल चला लेगा। अभी भी आप देख सकते हैं 4-5 बजे का टाइम है, लेकिन सूरज जो है वो सवा नेज़े पे है। और लेकिन मेरा तो बिल्कुल नहीं दिल कर रहा था कि मैं इस टाइम निकलूं, बट मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जी हमें इस टाइम निकलना चाहिए ताकि हम जल्दी जल्दी निकलें घर से और हम शाम तक, रात तक 8-9 बजे तक घर में वापस होने चाहिए। तो बस फिर हम लोग एयरपोर्ट पार्क चले गए थे। ये एक ओल्ड एयरपोर्ट पार्क है और ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। आराम से आप लोग यहाँ पे लोग पिकनिक मना रहे होते हैं, और कुछ लोग बारबेक्यू भी पहले कर रहे होते थे लेकिन अब नहीं कर रहे होते, और मेरे ख्याल में यहाँ पे डेजिग्नेटेड एरिया भी नहीं है। तो एनीवेज़, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी जगह लगती है, और इसके सामने ही आप सीधे देखेंगे तो शेख ज़ायद मॉस्क भी है, और ये काफ़ी अच्छी जगह है। ये अबू धाबी सिटी में है। तो हम लोग पहुँच गए थे एयरपोर्ट पार्क, और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे बहुत धूप है और पता नहीं कितने पसीने आ जाएंगे और गर्मी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज़ आ रही थी, और शाम तक तो बहुत ही अच्छा हो गया था। सारे काफ़ी लोग जमा हो गए थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे लोग गैदरिंग्स कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी दूर दूर बैठे हुए थे। SOPs का ख्याल किया जा रहा था, और काफ़ी बड़ा पार्क है तो आप इजीली दूर दूर बैठ सकते हो। तो हम इसकी साइकिल ले गए थे। इसको बड़ा शौक़ होता है कि जी मैंने साइकिल चलानी है, बट इन दी एंड इसका यही होता है कि ये साइकिल को दूर फेंक देता है और इसको झूलों पे जाना होता है, स्विंग्स पे जाना होता है। तो अभी भी इससे थोड़ा सा साइकिल चला रहा था, बड़ा अनविलिंगली। ध्यान इसका झूलों की तरफ ही था। तो इसने अपनी साइकिल छोड़ दी और बार बार मुझे इशारे कर रहा था कि मैंने उस तरफ जाना है, स्विंग्स पे। बट मैं कह रही थी कि बेटा बैठ जाते हैं थोड़ा सा हम। तो थोड़ी देर बाद ये भाई आ गए, ये काइट्स बेच रहे थे। तो फिर हमने इनसे ये ख़रीद ली थी, तो काफ़ी मज़ा आया। इतने दिनों के बाद पाकिस्तान में जब लॉकडाउन में थे, तो तब मेरा भाई उड़ाता था सारी काइटिंग करता था, और तब तो मैं नहीं करती थी क्योंकि मुझसे नहीं हैंडल होती, लेकिन ये थोड़ी हल्की वाली थी, तो हमने कहा चलो हम ये ले लेते हैं। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे आसमान पर उड़ रही थी। अच्छा, ये था तो बहुत इजी इसका सिस्टम कि क्या करना है, लेकिन मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कहीं वो भाई निकल ही ना जाएं, तो मैं फिर उनके पास गई। मैंने कहा यार ये हमें आप फ़िक्स कर दें, तो फिर उन्होंने हमें फ़िक्स कर दी थी। तो ये मेरी बेटी माशाल्लाह एंजॉय कर रही थी, आराम से लेटी हुई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो इसको भी मज़ा आ रहा था। अच्छा रहता है मौसम में बच्चों को पार्क में लेके जाएं, क्योंकि अभी जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो बस फिर मॉल्स में ही बंदा जाता है, और मॉल्स में वही AC लगे हुए होते हैं, और मेरा तो बड़ा दिल घबराता है। मुझे तो खुला आसमान ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी सर्दियों में यही प्रेफरेंस होती है कि हम लोग ओपन एरिया में जाएं और इन्जॉय करें। तो ये देख सकते हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता पार्क में काफ़ी लोग आना शुरू हो गए थे, और हमारी गुड्डी भी गुड्डी और काइट। तो हमारी जो काइट थी वो काफ़ी ऊंची पहुंच गई थी। तो फाइनली इसके पुरज़ोर इसरार पर मैं इसको ले गई थी स्लाइड्स पे, और फिर इसने स्लाइड्स ली। Hey, hello. 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 No, go from there. Okay. Take slide. तो बचपन में जब हम छोटे होते थे तो हमें भी बहुत मज़ा आता था। मैं और मेरा भाई हम लोग भी इसी तरह स्लाइड्स पे जाते थे और काफ़ी स्लाइड्स लेते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो जब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे अपने
अपना बचपन में याद आ जाता है। तो बार बार हस्बैंड कह रहे थे कि चलते हैं घर चलते हैं, लेकिन मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी और अच्छी हवा चल रही है, फिर गर्मियाँ आ जाएंगी बहुत सख्त किस्म की, तो प्लीज़ आप हमें बैठने दें यहाँ पे। तो हम बैठे रहे और शाम हो गई, लाइट्स ऑन हो गई थी। तो ये बहुत अच्छा पार्क है और इसके सामने पहले हिल्टन होटल होता था जिसका नाम चेंज करके अब मिलेनियम होटल हो गया है, और सामने ही आगे जाएं तो कॉर्निश भी आ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा एरिया है। जो लोग भी अबू धाबी में नए नए आए हैं और उन्हें डिफरेंट पार्क्स के बारे में नहीं पता, तो ये एक अच्छी जगह है एंजॉय करने के लिए। और इसी के अंदर KFC है। हम लोगों का कोई पिकनिक का प्लान तो नहीं था, तो इसलिए हम कुछ खाना पीना लेके अपने साथ नहीं गए थे। हमने यही सोचा था कि वहाँ पे KFC है तो वहीं पे हम कुछ ऑर्डर करके खा लेंगे। तो बस फिर हम KFC में चले गए और हम लोगों ने अपनी डील ऑर्डर की और खा लिया आराम से। असल में जब इस पार्क में जाओ ना तो KFC से इतना अच्छा अरोमा आ रहा होता है कि फ्राइड चिकन का, कि रहा ही नहीं जाता। और अनविलिंगली अगर हमें नहीं भी खाना होता तो हम लोग चले ही जाते हैं। और बहुत से लोग जो KFC के दीवाने हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि इसकी खुशबू ऐसी है जो अपनी तरफ खींच के ले जाती है। तो बस फिर रात हो गई थी और हम लोगों ने सोचा कि अब हमें घर जाना चाहिए, तो फिर हम लोग अपने घर की तरफ निकल पड़े। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे कोई ढाबा अबू धाबी ओपन हुआ है, तो मैंने सोचा था कि हम कभी वहाँ पे भी ट्राई करेंगे। तो ये जो एरिया है यहाँ पे लोग टेक अवे करके चले जाते हैं। और मेरे राइट साइड पे बहुत ही खूबसूरत अबू धाबी की जो सबसे मेन और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली प्लेस है वो है शेख ज़ायद मॉस्क। और ये माशाल्लाह अबू धाबी में ही वाक़या है। और हम लोगों ने लास्ट ईयर आई गेस 2019 में हमने यहाँ पे ईद की नमाज़ भी पढ़ी थी और हम सुबह 5:30 बजे निकले थे। और यहाँ पे काफ़ी जल्दी नमाज़ हो जाती है, तो पता नहीं हम लोग 4:30 या 5 बजे निकले थे और इतना रश था ना यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर हम लोग गए, मैंने सोचा कि हम लोग पिक्चर्स खींचेंगे और तस्वीरें लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हमारे मोबाइल्स रखवा दिए। तो मोबाइल सिर्फ उन्हीं लोगों के पास थे जो रात को 9-10 बजे के करीब वहाँ पे गए हुए थे, तो उनके पास मोबाइल्स थे। लेकिन जो सुबह के टाइम जा रहे थे तो उनके मोबाइल्स उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी गाड़ी में रख दें। तो जो लोग भी ईद पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं और उन्हें आइडिया नहीं है कि मोबाइल को वो लोग रखवा देते हैं, तो वो बेशक पहले ही गाड़ी में रख के चले जाएं, क्योंकि जब आप इतनी लंबी लाइन में खड़े होते हैं और फिर वहाँ से आपको वापस किया जाता है कि जी मोबाइल अलाउ नहीं है और आपके पास कोई और चीज़ नहीं होती कि आप वहाँ पे अपने सेव कर दें मोबाइल, और आपको मजबूरन गाड़ी में ही आना पड़ता है, तो आप पहले ही अपने मोबाइल गाड़ियों में रख दें। तो हमें भी यही हुआ कि हम इतनी लंबी रो में खड़े हो गए और फिर जी हमारा जब नंबर आया तो उन्होंने कहा आप अपना मोबाइल गाड़ी में रख दें। तो फिर हम लोग गाड़ी में रखने आए, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसका नाइट व्यू बहुत खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह किसी दिन हम शेख ज़ायद मॉस्क भी जाएंगे और मैं आपको यहाँ की भी वीडियो बना के दिखाऊंगी। और प्लीज़ आप लोग मुझसे शेयर भी कर सकते हैं कि आप लोग किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। आप लोग अगर आप लोग किसी और कंट्री में भी मुझे देख रहे हैं और आपको अगर पता है कि जी आप देखना चाहते हैं कि कोई आपको अबू धाबी में कोई जगह का पता है, तो आप मुझे बताएं, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाके देखेंगे। तो इसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि कौन क्या देखना चाहता है। बस फिर हम लोग घर आ गए और हम लोग बहुत थक गए थे, पूरा दिन ही हो गया था घूम फिर के। तो फिर हस्बैंड ने कहा चाय बना लें, तो फिर मैंने चाय बना ली। और आप देख सकते हैं कि 2 डिफरेंट कप्स हैं। तो मैं हस्बैंड को तो मैंने कप में दी थी और मैंने दूसरा और डिस्पोजेबल में ली थी, क्योंकि मुझे डिस्पोजेबल में पीने का मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने सर्व किया है बाहर से, तो ये मेरा माइंड का फिनोमेना है। थैंक यू सो मच। तो बस हमारा दिन कुछ ऐसा गुज़रा, और आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।